Audio Jungle. जिला गांधरबल के टाउन के वार्ड नंबर 8 में आज उस वक्त सरासमगी फैल गई जब म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल खामला अपने अधिकारों और मशीनरी के हमरा अचानक नमूदार हुए और एक कंक्रीट इमारत को गिराना शुरू किया, जबकि इसके मुतसल खड़े किए गए छत पिलर भी मिसमार किए गए। ये वाकया चकिदुर्रहामा के वार्ड नंबर 8 में अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल की हिदायत पर ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव अंजाम दी गई। ये कार्रवाई म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट एडवोकेट अल्ताफ अहमद की जेरी निगरानी अंजाम दी गई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक एक कंक्रीट ढांचा और पिलर के अलावा 2 कनाल अराजी पर लगाए गए दरख्त साफ किए गए। इस मौके पर एडवोकेट अल्ताफ अहमद ने कहा कि म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल ने नाजायज कब्जा हटाने की मुहिम शुरू कर दी है और ये बाज़ाब्ता तौर पर जारी रहेगी। ताहम उन्होंने टाउन के अवाम से अपील की कि वो आज खुद नाजायज कब्जा हटाए, बसूरत दीगर इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी के एक काउंसलर हिलाल अहमद तांत्रे ने इस इल्जाम को खुश आइंदा करार दिया। ताहम उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई हर उस फर्द पर अंजाम देनी चाहिए जिन्होंने काफी देर से सरकारी अराजी पर कब्जा किया है। उनका मजीद कहना था कि इस बारे में पहले नोटिस जारी जानी चाहिए। इस मौके पर मुतल्लिका अफराद ने जो कागजात पेश किए जिनमें उस पर कार्रवाई करने की रोक लगाई गई थी। ताहम उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कोर्ट ऑर्डर उसको नजरअंदाज किया गया और कार्रवाई अंजाम दी गई। इस मंजर में चेयरमैन ने जब डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल से राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि ये कोर्ट ऑर्डर दूसरे कसरत नंबर के लिए लाया गया था, जबकि ये जगह उस ऑर्डर में मुबर्रा थी। उन्होंने खबरदार किया कि नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अंजाम दी जाएगी और ऐसे अफराद को कानून की सिलसिले में लाया जाएगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे KMN न्यूज़ चैनल, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज वार्ड 8 से हमने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है स्टार्ट की है, शुरू की है। ये एंटी एनक्रोचमेंट जो ड्राइव है ये बराबर लगातार चलेगी। मेरे लोगों से बहुत बड़ा अपील है, अगर उन्होंने कुछ ग्रैब किया है, स्टेट लैंड किया है या कास्ट चराई पे कब्जा किया है, वो जल्द अज जल्द छोड़े, हमें मजबूर ना करें हटाने के लिए। ये क्योंकि ये जो फैसला है ये लोगों के हित के लिए है, इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। अगर उससे कोई इन्होंने तालमेल रखा है तो कैसे बनाता, टाउन में कैसे बन पाया, वो चीज़ें देखनी ज़रूरी है। और आइंदा के लिए मैं डी साहब से फिर कहूँगा कि वो खुद तहकीकात करें कि अगर किसी जगह पे कोई प्रॉपर्टी बनी है कितनी देर में बनी है। देखो, रातों रात मैं तो कहूँगा मेरे पास जो नॉलेज है कम से कम अभी तक मेरे वार्ड में 10 कनाल ज़मीन जो है वो लोगों के कब्जे में है। अगर हम दूधरामा टाउन की बात करें, मैं खुलकर कहूँगा उधर जो दुकान है वो नाजायज तामीरात हैं, आप उनके भी कागज दिखे। जिस तरह आप यहाँ आते हो देखने के लिए कि रेवेन्यू वाले साथ होते हैं, मैंने आज तक कभी नहीं देखा चौक में रेवेन्यू वाले आते हैं। उनको चाहिए कि वहाँ भी देखे कि किसके कानून सबके लिए बराबर है, इंसाफ सबको मिलना चाहिए और कानून सबके लिए है। वाकई साहब सबके लिए कानून है। यहाँ पे हमने देखा जो यहाँ पे डिमोलिशन हुआ है, जिनका नुकसान हुआ है, वो लोग भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। लेकिन उनका भी यही कहना है कि अगर सरकार डिमोलिशन कर रही है, अगर एनकरेजमेंट के खिलाफ कोई मुहिम चल रही है, ये सिर्फ 1 या 2 अफराद के लिए जो है उनका नुकसान करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि एनकरेजमेंट जहाँ जहाँ हुई है गैर जानिबदाराना तौर वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि ये जो जिला इंतजामिया गांधरबल है इस डिमांड को आगे लेकर, इस बात को आगे लेकर क्या करती है, क्योंकि डिमोलिशन कराना बहुत आसान है। अगर टारगेटेड प्लेसेस पे डिमोलिशन होता है, जैसे कि आज हम देख रहे हैं लोगों का इल्ज़ाम है कि ये टारगेटेड डिमोलिशन है, जबकि कोई जो नॉर्मल रूटीन का जो ड्राइव होता है वैसा नहीं था, टारगेटेड था। अचानक से मशीनरी आई, अचानक से इनका जो है ढांचा गिरा दिया गया है। लोगों का यही कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल को अगर डिमोलिशन करनी है, अगर एनकरेजमेंट हटानी है, अगर सरकारी ज़मीन को फ्री करना है, तो उसके लिए उनको गैर जानिबदाराना तौर हर जगह डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने तक जाना पड़ेगा। जहाँ पे भी जो डिमोलिशन अभी तक नहीं हुए, जहाँ पे एनकरेजमेंट हुई है, उसको हटाने के लिए गैर जानिबदाराना तौर, ईमानदाराना तौर कार्रवाई करनी है, या फिर जो जिनको टारगेट किया जाता है उन टारगेट करने वाले लोगों को जो है इस मुसीबत में डालना और उनका नुकसान करना
कहीं किसी भी हद तक जायज़ नहीं है।